हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। और सीजन चल रहा है, गर्मी फिर बढ़ गई दोबारा। और बरसात के मौसम है, हर जगह बारिश हो रहा है, हर जगह गर्मी पड़ रही है। जैसे मई जून की गर्मी थी वैसे फिर गर्मी पड़ रही है। तो हम लोग की मशीनें खराब होती है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ज़्यादा एसी चलता है, तो हम लोग का मशीनें खराब होती है, कंप्लेनें आती हैं। तो एक लोग परेशान थे, हमारे भाई साहब फ़ोन किए रहे थे दुबई से। दुबई से उनको प्रॉब्लम आ रही थी 522 की। तो एक दो तीन दिन परेशान हुए हो, तो हम लोग परेशान थे। लेकिन जो चीज़ खराब था उनको हम बार बार बोल रहे थे, और हम अपने कंपनी में बात किए और वो भी अपने कंपनी में बात की, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। तो उनके को एरर आ रहा था 522। तो आपस में 3 आउटडोर कनेक्ट थे और HUAC था वो। तो आपस में एक मास्टर स्लेब 1 स्लेब 2 3 आउटडोर था। तो स्लेब 1 में एरर मार रहा था 522। तो अगर आप लोग के साथ भी इस तरह का कोई हरकत हो, इस तरह कोई कंप्लेन आ रहा हो, तो आप मुन्ना भाई का वीडियो देखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व पाइए। तो आप लोग वीडियो बने रहिएगा। हम वीडियो शुरू करते हैं कि 522 अगर एरर आ रहा है तो हम क्या क्या चेक करेंगे और कैसे सही करेंगे। तो अगर 522 का कंप्लेन आ रहा है तो कस्टमर रिमोट अगर लगा है वायरलेस वाला, कॉटेड वाली, तो 522 उसमें भी एरर आता है, नहीं तो आउटडोर पे एरर दिखाई देता है। तो इतनी बड़ी बड़ी एसी जहाँ लगा होता है तो इलेक्ट्रीशियन जरूर होते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन लोग ही कंप्लेन करते हैं, लोग खुद बता देते हैं कि ये दिक्कत हो रही है। तो हम आज जानेंगे कि 522 एरर आ रहा है। 522 एरर आ रहा है VRF LG का, मल्टी V4 हो, V5 हो। आजकल तो V5 V4 ही आ रहा है और 3 पहले का लगा हुआ है। तो एरर कोड ज़्यादातर एक ही होता है। तो हमारा अगर 522 एरर आ रहा है तो इसमें हमारा 522 का एरर का मतलब होता है स्लेब 1 में इसका आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो स्लेब 1 में इसका इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी, ये दोनों चीज का ये वो एरर होता है हमारा। कौन सा? 522 का 500 एरर आ रहा है। तो अगर आप एरर लिस्ट में जाएंगे तो आपको ये दिखाएगा स्लेब 1 आउटडोर का इन्वर्टर पीसीबी और मास्टर पीसीबी दिक्कत है। तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर हम कंप्लेन पे गए हैं, साइट पे गए हैं, तो हम आउटडोर के पास जाएंगे तो क्या क्या चेक करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ से खत्म करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे। क्योंकि दिक्कत है तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा तो अगर मान लीजिए पीसीबी खराब है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन पीसीबी खराब है, क्योंकि ये बता रहा है दोनों पीसीबी खराब हो सकती है। तो इसके साथ साथ ये दोनों पीसीबी खराब हो सकती है। और कई चीज चेक करेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले अगर साइट पे पहुंच रहे हैं तो क्या करेंगे? साइट पे पहुंच हम क्या करेंगे? पहले सबसे अपना पहला काम है L1, L2 और L3। ये हम तीनों फेस को पहले चेक करेंगे कि हमारा 300-400 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। कम 415 वोल्ट होना चाहिए हमारे 3 फेस एसी चलाने के लिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 390 से कम नहीं होनी चाहिए हमारे 3 फेस का एसी चलाने के लिए। चाहे वो डक्टेबल एसी हो, चाहे VRF एसी हो, चाहे 3 फेस का कोई भी HVAC हो, हमको 390 से कम नहीं चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, मुन्ना भाई 340 आ रहा है, 350 आ रहा है और थोड़ी देर के बाद ये दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत आएगी, तो ये चीज ध्यान में जरूर, आप लोग टेक्नीशियन हैं और काम सीख रहे हैं तो आप लोग ये सब तो माइंड में रखना पड़ेगा कि अगर स्प्लिट एसी है, जैसे ये स्प्लिट एसी है तो हमको 220, 200 तक वोल्टेज चाहिए होता है। और आजकल तो इन्वर्टर एसी है तो 190 तक भी चल जाता है, लेकिन उससे अगर कम होएगा तो फिर दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसीलिए 400 प्लस वोल्ट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले चेक कर लिए तीनों फेस। टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, ध्यान रखेंगे, टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, मल्टीमीटर से चेक करेंगे, टेस्टर से नहीं चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा अगर तीनों वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो बढ़िया है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? उसके बाद हम चेक करेंगे 522 आ रहा है। जैसे 522 कैसे आता है? जैसे हम MCB उठाए ब्रेकर, जैसे हम ब्रेकर उठाए तुरंत 522 एरर आता है। थोड़ा भी वेट नहीं करता। अगर ये प्रॉब्लम है तो तुरंत जैसे आप MCB उठाएंगे तैसे आउटडोर पे आपका 522 एरर मारेगा, शो करेगा। उसके बाद ये शो करेगा। उसके बाद इसके साथ साथ एक चीज और करेगा, C112, ये भी एरर मारेगा और ये भी एरर मारेगा। तो आप कंफ्यूज रहेंगे। तो आपको इस पे फोकस करना, ये क्या बोल रहा है। तो हम चेक किए
दिक्कत हमारा प्रॉब्लम वही है, सॉल्व नहीं हो रही है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि एक चीज़ तो है नहीं कि हम रिपोर्ट लगा दिए हाँ फलाना चीज़ खराब बा, मेन पीसीबी खराब बा, तो ऐसे फलाना चीज़ खराब बा से नहीं काम चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अक्सर आप देखे होंगे बिहारा पीसी जहाँ लगा रहता है तो 2-4 एसी लगा रहता है। ऐसा नहीं कि एक एसी लगा रहता है, 2-4 एसी लगा रहता है, कभी 2 ही एसी होता है। अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर 22 HP 44 HP का साइड है तो 2 आउटडोर लोग कोशिश करते हैं, जो टेंडर लेते हैं 2 आउटडोर जरूर लगाते हैं। तो अगर बगल में आउटडोर है, जैसे इस आउटडोर में प्रॉब्लम है तो इसके अगर बगल में भी आउटडोर है, तो ये मान लीजिए स्लेब आउटडोर 1 में, स्लेब 1 में का ये प्रॉब्लम है, अगर 522 आ रहा है तो इसके साथ स्लेब 2 होगा और मास्टर भी होगा, देख लीजिए 3 आउटडोर होगा। तो हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, इस आउटडोर में से मेन पीसीबी हम निकाल के इसमें लगा देंगे। हम दूसरे जो हमारा एसी सही चल रहा है उसमें का मेन पीसीबी निकाल के हम जिस एसी में हमारा एरर आ रहा है वो हम निकाल के लगा देंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे चालू करेंगे। एड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है बार बार, जब हम डिस्प्ले पीसीबी बदलेंगे तभी एड्रेसिंग करेंगे। अगर डिस्प्ले में पीसीबी नहीं बदले हैं तो और एड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं है। तो हम अगर डिस्प्ले पीसीबी निकाल के इसमें डालने हैं तो हम एक बार क्या करेंगे, एड्रेसिंग करेंगे, क्योंकि एड्रेसिंग करना इसलिए जरूरी होता है कि कितना नीचे इंडोर है हमारा, अगर एचयू है तो 1 है 2 है और स्प्लिट डिटेक्टेबल कैसेट एसी है तो भी जितना है उतना लेना चाहिए। तो हम 7-8 मिनट लगता है एड्रेसिंग करने में। बाकी एड्रेसिंग का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं कैसे एलजी में एड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिस्प्ले किसी बदले हैं तो एड्रेसिंग करके हम चेक कर लेंगे। उसके बाद फिर वही दिक्कत आ रही है, 522 वाला प्रॉब्लम फिर आ रही है वही प्रॉब्लम, तो हम फिर क्या करेंगे, इन्वर्टर पीसीबी इसमें निकालेंगे। कौन पीसीबी, इन्वर्टर पीसीबी। इन्वर्टर पीसीबी साइड में लगा होता है जिससे हमारा कंप्रेसर चलता है, उसको हम इन्वर्टर पीसीबी बोलते हैं। देखिए ये इन्वर्टर पीसीबी है, तो इन्वर्टर पीसीबी साइड में लगा रहता है, कहीं कहीं इधर सामने लगा रहता है। जैसा मॉडल होता है वैसे इन्वर्टर पीसीबी लगता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा हम इन्वर्टर पीसीबी बदल के चेक करेंगे। अगर ए इन्वर्टर पीसीबी में प्रॉब्लम होगी तो हमारी मशीन 522 हट जाएगी और तुरंत हमारी मशीन 3 मिनट के अंदर हमारा आउटडोर चल जाएगा। उसके बाद इससे भी प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हुआ, हम इन्वर्टर भी बदल दिए, डिस्प्ले भी बदल दिए, तब भी हमारा प्रॉब्लम वही आ रहा है 522, वो हट नहीं रहा है। हम बकर बकर कर रहे हैं, आप लोग ध्यान कहीं और है तो ध्यान दीजिए हमारे बतिया पे। न ग्रुप में मैसेज करिएगा, मुन्ना भाई बताइए 522 एरर आ रहा है, मुन्ना भाई बताइए 53 एरर आ रहा है, मुन्ना भाई बताइए 512 एरर आ रहा है। तो मुन्ना भाई बताते हैं, लेकिन वीडियो आप देखे रहेंगे तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप सोचेंगे हाँ हम देखे थे, ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक हो गया। तो हम अब क्या बदलेंगे, ये दोनों बदल के चेक करिए। 75% यही दोनों में से खराब होती है, 75% यही दोनों में से एक पीसीबी खराब होती है, तो ये हमारा एरर आता है। ठीक है, उसके बाद अगर 1-2 चीज हम बदल दिए नहीं सही हुआ तब हम क्या बदलेंगे, ऑप्शन है कोई। हम तो नए टेक्नीशियन हैं, मान लीजिए आप दूसरे कंपनी काम कर रहे हैं, डैकिंग का काम कर रहे हैं, मित्सुबिशी का काम कर रहे हैं, ओजनर का काम कर रहे हैं और एलजी में आके गाड़ी फंस गई है। एलजी में आके गाड़ी फंस गई है तो क्या करेंगे भाई, बैठ कर रील देखेंगे कि दिमाग लगाएंगे। हमारा मेन पीसीबी की सप्लाई कौन देता है, एक मेन पीसीबी जहां लगी होती है हमारी, उसके पीछे एक पावर पीसीबी लगी होती है, उसके पीछे हमारी पावर पीसीबी लगी होती है जहां मेन पीसीबी लगी होती है। देखिए यही पावर पीसीबी है, देखिए दिख रहा ना, यही पावर पीसीबी है। ऐसे होता है पावर पीसीबी, उसमें 2 क्वाइल होता है, छोटी पीसीबी होती है, 2 क्वाइल होती है, वही हमारी पावर पीसीबी होती है। हम इसको भी चेंज करके देखेंगे, पावर पीसीबी को चेंज करके देखेंगे। अभी वहां हुआ है जो दुबई में भाई साहब को, वहां तो उनका पावर पीसीबी ही खराब था, लेकिन वो बोल रहे थे कि हम सारा पीसीबी बदल दिए, मुन्ना भाई हम सब पीसीबी बदल दिए, लेकिन हम लोग मान नहीं रहे थे। हमारे कंपनी वाला भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो वो भी मान गए हैं कि मुन्ना भाई हम जब बदले थे तो हमसे लग रहा है गड़बड़ हो गया है, पीसीबी इधर उधर हो गई है, पुराना भी निकाले थे, पुराना ही लग गया है। लेकिन हम फिर दोबारा वही काम किए हैं, उनसे भी हमारी कई बार बात हुआ, हम दुबई खुद इधर से फ़ोन किए थे हम प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, तो उनको भी प्रॉब्लम था। तो वो क्या किए, वो पीसीबी चेंज किए और मशीन चल गई, और उसके बाद वो भी खुश हो गए और हम भी खुश हो गए।
तो वो बोले कि हाँ हमसे ऐसे ऐसे दिक्कत हुआ, गलती हुई हमसे, लेकिन आप बोल रहे थे, आप अड़े हुए थे, तो इसीलिए हम आज भी ट्राई मारे हैं, तो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। हम भी बहुत खुश हुए। तो उनको हम बोले हैं इस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे कि आगे से अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो मुन्ना भाई का वीडियो सर्च मारेंगे तो आता है। LG बिहारा पेशी, LG का बिहारा में नाम डालेंगे तो मुन्ना भाई का सर्चिंग में वीडियो आता है यूट्यूब पे। तो आप लोग जो भी मारेंगे तो जरूर, हम हर वीडियो के ऊपर हमारा फोटो दिखाई देता है। अगर आप पहचानते होंगे मुन्ना भाई को तो हर बिहारा पेशी जैसे डालेंगे हर कंपनी का आ जाएगा, जैसे एयरटेल हुआ, सैमसंग हुआ और LG हुआ। तो इसका काम तो हम परमानेंट करते हैं, डकिन का नहीं हमारे पास काम है। तो जिसका काम करते तो आपको वीडियो देखने को मिलता होगा। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, और जुड़िए और एक दूसरे का मदद करिए। बहुत अच्छा लगता है हमको अगर जुड़ के आप लोग इस तरह से मेहनत करते हैं। हमको बहुत पसंद है ये चीज कि कम से कम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से लोग जुड़ के और कितना आनंद ले रहे हैं, कितना उन लोगों को फायदा हो रहा है। हमारा हजमोला उन लोगों को काम कर रहा है, गैस नहीं बना रहा है पेट में। वीडियो देख रहे हैं तभी तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। और वही नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता तो पेट में गैस बनाता, आपको टेंशन होता, मालिक का टेंशन होता ना। तो हमारा अगर वीडियो देख के अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर ले रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं, तो हमको बहुत खुशी होती है कि हमारा ही वीडियो देख के अगला अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहा है, अच्छा काम कर ले रहा है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो हम एक पीसीबी बदले और हमारी मशीन चल गई। तो अक्सर ये पीसीबी खराब नहीं होती है, अक्सर ये पीसीबी खराब नहीं होती है। हमारी इन्वर्टर पीसीबी और मेन पीसीबी, 1-2 पीसीबी का ज्यादातर बोले ना 75-80% चांस उसी का होता है खराब होने का। तो अगर आप लोग के साथ भी अगर 522 का एरर आ रहा है तो मुन्ना भाई का वीडियो देखना जरूरी और दिमाग में घुसाना जरूरी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक भाई को 53 एरर आ गया था, वो भी हमको फोन किए थे कि LG में, वो कहां से बोल रहे थे, हमारे ख्याल से पाकिस्तान से थे कि कहां से थे, पाकिस्तान से या वहां से थे। भाई साहब हमारा वीडियो देखेंगे तो कमेंट करके बता दीजिएगा आप कहां से बोल रहे थे, जिसमें 53 एरर आ रहा था LG में। CS करके आता है 53, क्या आता है CS 53। अगर इस तरह का दिक्कत हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ज्यादातर या तो आउटडोर में लाइट नहीं हो, या आउटडोर में लाइट नहीं हो, या आउटडोर को MCB गिरा हो। अगर इस तरह का दिक्कत होता है, आउटडोर में ही प्रॉब्लम होता है, तो हमारा CS 53 आता है, ठीक है। और 531 एरर, आप लोग गौर करिएगा, 531 एरर आ रहा है, इसका भी हम बता रहे हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम सब सिंपल बात है। बस आप लोग वीडियो इसीलिए बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल करके रखिए। हम डेली बाय डेली कोशिश करते हैं वीडियो डालने के लिए, तो आप लोग हर वीडियो अगर देखे रहेंगे तो LG बिहारा पेशी में फंसेंगे नहीं। बाकी तो हम मदद करने के लिए आप लोग का है ही है। तो अगर 531 एरर आ रहा है तो अक्सर हमारा क्या होता है, आउटडोर पे आता है 531 एरर, हमारा आउटडोर पे 531 एरर आता है। हम इसमें क्या क्या करना है हमको, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक AC का दोस्ती छूट गई हो, एक AC का कोई कम्युनिकेशनिंग छूट गया हो, या एक AC कोई पीसीबी उसमें प्रॉब्लम कर रहा हो तो एरर आता है। या मान लीजिए कहीं नया साइट चल रहा है तो 4 AC हम एड्रेसिंग किए हैं, 4 AC हमारा चल रहा है, तो उस वहाँ 8 AC लगा है और 8 AC का काम MCB गिरा हुआ था, तो बाद में वो भी MCB उठा दिए तो हमारा 531 एरर आता है। तो फिर क्या करेंगे, 4 AC का एड्रेसिंग किए हैं और 4 AC का MCB और उठा दिए कि ये कम्युनिकेशन तो तार एक ही है, तो आउटडोर को कमांड मिल रहा है भैया 4 AC और आन भैलवा, तो आउटडोर कंफ्यूज हो जाता है। हम फिर क्या करेंगे, जाके आउटडोर पे रिसेट वाला बटन दबा के और फिर हम एड्रेसिंग कर देंगे। क्या करेंगे, फिर एड्रेसिंग करेंगे, फिर 4 AC पहले था ही और 4 AC का MCB फिर उठा है, हमारा टोटल 8 AC हो जाएगा। तो एड्रेसिंग में ID 8 लिख के आएगा, जैसे देखिए लिख के आया है ID लिख के आएगा, तो समझ जाइए 8 AC ले लिया, जाइए नीचे रिमोट से आन के ठपाठप AC ऑन हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और एक दूसरे का मदद करिए। हम फिर इसी तरह से मिलेंगे दूसरे वाले टॉपिक पे, दूसरे वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।